श्री गणेशाय नमः। प्रत्येक मास में दोनों पक्षों की चतुर्थी तिथि का बहुत अधिक महत्व है। हिंदी पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश संकष्टी चतुर्थी के नाम से मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने से और भगवान गणेश का विधि विधान से पूजा करने से भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है और घर धन धान्य से भर जाता है और सारे काम बिना विघ्न के पूर्ण होते हैं। आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी को कृष्ण पिंगला संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा महत्व क्या है, पूजा विधि, व्रत तिथि, मंत्र, नियम और चंद्रोदय का समय। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 जून मंगलवार को देर रात 12:50 से प्रारंभ होगी और यह तिथि अगले दिन 7 जून बुधवार को रात 9:50 पर खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत 7 जून बुधवार को रखा जाएगा। 7 जून को ब्रह्मा योग में कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त सुबह 5:23 से सुबह 7:07 तक है। दूसरा मुहूर्त सुबह 7:07 से सुबह 8:51 तक है। तीसरा मुहूर्त सुबह 10:36 से दोपहर 12:20 तक है। आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन रुद्राभिषेक का शुभ संयोग बना है। इस दिन भगवान शिव का वास कैलाश पर है और 7 जून को प्रातः काल से लेकर रात 9:50 तक शिव वास है। आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखने वाले लोग रात में चंद्रमा की पूजा करेंगे। इस दिन चंद्रमा देर से निकलता है क्योंकि यह कृष्ण पक्ष है। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात 10:50 पर। 7 जून को संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा को अर्घ्य रात 10:50 से दिया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत रात में चंद्रमा की पूजा के बिना अधूरा रहता है। इसके बिना आपका व्रत सफल नहीं होता। इसलिए गणेश जी ने चंद्रमा को वरदान दिया था। इस प्रकार धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर कार्य में सिद्धि प्राप्ति के लिए अचूक माना गया है। मान्यता यह कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसकी संतान संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं, अपयश और बदनामी के योग कट जाते हैं, हर तरह के कार्यों की बाधा दूर होती है, धन तथा कर्ज संबंधी समस्याओं का भी समाधान होता है और इस दिन श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्र का पाठ करने से घर खरीदने की इच्छा भी जल्दी पूरी होती है। संकष्टी चतुर्थी के नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह व्रत जिसको करने से संकटों का नाश हो। यदि आप घोर संकट में हैं या फिर आपका कोई काम फंस गया है जिसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखकर गणेश आराधना करनी चाहिए। गणेश जी मंगल मूर्ति हैं, उनके आशीर्वाद से सब संकट मिट जाता है और कार्य सफल होता है, मनोकामना पूर्ण होती है। आइए अब जानते हैं कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके सफेद रंग के साफ और स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके चतुर्थी व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा स्थान की साफ सफाई करें और गंगाजल छिड़कें।
इसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करके उन्हें तिलक लगाकर अक्षत चढ़ाएं। अब पंचोपचार पूजन करें, जिसमें दीप, अगरबत्ती और धूप भी जलाएं। आरती करें और चतुर्थी कथा का पाठ करें। फिर ऋतु फल और मिठाई, गणेश जी को घी के मोदक या लड्डू का भोग अर्पित करें। फिर पूरे दिन उपवास रखें और शाम को चंद्रमा निकलने पर चंद्रदेव की पूजा और अर्घ देकर पुनः श्री गणेश का पूजन करें और व्रत खोलें या उसका पारण करें। आइए अब जानते हैं कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी व्रत के नियम। सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और उसके बाद साफ कपड़े पहने जाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। चावल, गेहूं, दाल और मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक आहार, फल, दूध या फलाहार किया जाना ही श्रेष्ठ होता है। दिन भर के दौरान ओम श्री गणेशाय नमः का जप अवश्य करें। अब मैं आपको गणेश मंत्र बताऊंगी, जिन्हें करने से गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं। यह मंत्र है: ओम गजाननाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गणाधिपतये नमः, ओम एकदंताय नमो नमः। संकष्टी चतुर्थी के दिन आप इन मंत्रों का जाप करें। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश को गेंदे का फूल और मोदक का नैवेद्य अर्पित करें। इस उपाय को करने से आपको हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। घर खरीदने की आशा हो तो श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्र का पाठ करें, अवश्य लाभ होगा। श्री गणेश जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है, तो संकष्टी चतुर्थी पर श्री गणेश को पूजन के समय सिंदूर का तिलक करके खुद भी तिलक करें। फिर श्री गणेश का पूजन करें, क्योंकि सिंदूर को सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यह श्री गणेश को प्रिय होने के कारण जीवन सुखमय बनाता है। श्री गणेश पूजन के बाद मंत्र ओम गं गौ गणपतये विघ्न विनाशिने स्वाहा का 108 बार जाप करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। संकष्टी चतुर्थी पर शमी के पेड़ का पूजन करने से श्री गणेश प्रसन्न होते हैं। उन्हें शमी के पत्ते अर्पित करने से दुख और दरिद्रता दूर होती है। शीघ्र विवाह के लिए मंत्र ओम ग्लौम गणपतये नमः की 11 माला जाप करें और गणेश स्तोत्र का पाठ करके श्री गणेश मोदक का भोग लगाएं, कार्य सफल होगा। चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश पूजन और चंद्रदेव की उपासना करने से मन को शांति मिलती है तथा विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्तों के सभी कष्ट हर लेते हैं। इस दिन ओम गं गणपतये नमः मंत्र जपते हुए श्री गणेश को 17 बार दूर्वा अर्पित करने से जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों से निजात मिलती है। इस दिन यथाशक्ति दान देने के पश्चात व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करें। ओम श्री गणेशाय नमः। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।